सुनिए, घर का राशन खत्म हो गया है। सविता जी नाश्ते की टेबल पर अपने पति राघव जी से बोली, तुम मुझे पर्चा दे दो, मैं आती दफा लेता आऊंगा। राघव जी नाश्ता करते हुए बोले, वो थोड़े पैसे भी सविता जी के शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि राघव जी उन्हें घूर कर देख रहे थे। अभी 15 दिन पहले आई नई बहू रिया ने महसूस किया, इस घर में आदमियों की ज्यादा चलती है, पर रिया आजकल की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। रिया के ससुराल में उसका पति ऋषभ सास और ससुर थे। ससुर कपड़ों की दुकान चलाते थे, तो वही ऋषभ और रिया एक कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के बाद आज रिया पहली बार नौकरी पर जा रही थी। नाश्ता खत्म कर रिया जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, उसे ससुर जी की आवाज सुनाई दी, क्या करना है पैसों का, सब कुछ है ना घर में, बहू के सामने ज्यादा मत उछलना, समझी। सास चुपचाप रसोई में चली गई। रिया बोलना चाहती थी, पर नहीं थी अभी घर में, तो सब समझना चाहती थी पहले, इसलिए चुपचाप ऋषभ के साथ ऑफिस चली गई। तुम माँ को कितने पैसे देते हो हर महीने? रात को रिया ने ऋषभ से पूछा। माँ को पैसों की क्या जरूरत है? ऋषभ लापरवाही से बोला। रिया ने कहा, पूरा घर माँ संभालती है, हम सब दिन में घर नहीं रहते, तो माँ को ही सब देखना होता है। ऋषभ ने कहा, रिया, पापा शुरू से ही घर में हर चीज पहले से लाकर रखते हैं, तो क्या जरूरत फिर माँ को पैसों की? पर कोई ऐसी चीज हो जो माँ का मन हो लेने का, तब वैसे भी खुद के पास पैसे हो तो एक आत्मविश्वास भी रहता है। रिया बोली, वो पापा से या मुझे बोल सकती है, कुछ चाहिए तो। रिया, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? यहाँ ऐसा ही होता आया है और मुझे नहीं लगता माँ को इसमें कोई परेशानी है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? ऋषभ ने लाइट बंद करते हुए कहा। 1 महीने बाद, माँ आज मेरी तनख्वाह आई थी, तो मैं कुछ पैसे आपको देने के लिए निकलवा लाई। खाने की टेबल पर रिया माँ को पैसे देते हुए बोली, पर बेटा मैं क्या करूंगी पैसों का, तुम ही रखो। सविता जी राघव जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ शादी से पहले भी मैं ऐसे ही मम्मा को पैसे देती थी, अब यहाँ आप माँ हो तो आपको दे रही हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। रिया बोली, रिया बेटा, तुम्हारी माँ पैसों का क्या करेगी, इसे जो चाहिए वो मिल जाता है इसे, ये पैसे तुम रखो। राघव जी बोले। रिया ने कहा, पापा माँ घर की अन्नपूर्णा है, सारा घर इनसे चलता है, आप घर का सामान लाकर देते हैं, पर कभी माँ का खुद का मन हो कुछ लेने का तो? बेटा ये कौन सा बाहर जा नौकरी करती है जो इसे कुछ चाहिए, घर बैठे सब मिल तो जाता है। राघव जी बोले, पापा ठीक बोल रहे हैं रिया। ऋषभ बोला। रिया ने कहा, पापा ऋषभ, माँ नौकरी नहीं करती तो उन्हें जरूरत नहीं, ये गलत है, मेरी मम्मी भी नौकरी नहीं करती, पर मैं, पापा और भाई हर महीने उन्हें पैसे देते थे, जिसे वो खुद की मर्जी से खर्च करती। वैसे भी घर चलाना नौकरी करने से ज्यादा मुश्किल है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोल राघव जी सोने चले गए। अच्छा माँ, मैं भी आज बहुत थक गया हूँ तो चलता हूँ। ऋषभ भी चला गया। लो ना माँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? रिया प्यार से बोली। तू तो मेरी अच्छी वाली बेटी है। सविता जी रिया को प्यार करते हुए बोली। तो अच्छी वाली बेटी की प्यारी सी माँ को ये तो लेने ही होंगे। रिया बोली। पैसे पकड़ते हुए सविता जी की आंखों में जो चमक थी वो रिया ने साफ महसूस की। और हाँ माँ, कल शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगी, हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग पर चलेंगे। रिया माँ के गले लगकर बोली। ठीक है बेटा, अभी जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो गई। ठीक है माँ, कहकर रिया सोने चली गई। आज सविता जी को बहू के रूप में एक बेटी मिल गई जो माँ के मन को बिना कहे समझती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।